बाद अराउंड 9 इयर्स के बाद उसको भी कभी ब्लॉग में लेके आऊँगा। अभी उसने कहा कि वो रेडी नहीं है, तो एंड ही इज क्वाइट नोन बाय द वे। तो ये कल एक हॉल मिला मेरे को, हमारा नॉर्थ ईस्ट का पान का पत्ता, इसमें सिर्फ चूना होता है और कच्ची सुपारी होती है। ये हमारा सेल रोटी है। यहाँ पे हमारे एक सिस्टर है बहुत अच्छी मणिपुर की। आपका नाम क्या है सिस्टर? हाँ, Jenny. Hi, I'm Jenny. This is my song. Not this song. she's so cute यार। Wait, इसको हम लेंगसेर बोलते हैं मिजो में, और इसका स्मेल बहुत अच्छा स्मेल होता है। ये हमारा बाई बोलते हैं, बाई में डालते हैं मिजोरम में। और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की सब्जियां हैं। सो गुड यार। ओह, सारजुक भी है आपके पास? ये कितने का है? कितने का है ये? 100. ये तो मैं लेके ही जाऊंगा। पता है इसको खाए हुए कितना साल हो गया मेरे को? 30 years. Me too. Me too. You're so funny. You're so funny. When I saw that fruit, I remember my childhood days. ये भी हमारा चाइल्डहुड का फ्रूट है। No, that is the red potato. इस टाइप का फ्रूट एक होता है खट्टा वाला। हाँ. पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। ओह माय गॉड। ओके, ये 3 चीज लूंगा मैं। इसको पकड़ना। आपका वो तो बहुत ही अच्छा निकला। मरचा, मरचा बोलते हैं ना उसको। Yes. ये मैंने उसको बनाया अराउंड 10 किलोस। Okay. आपको भी लाना था लेकिन The silverberry pickle. बहुत फेमस है। This is a kind of lemon, an oval shaped northeastern region, and you can eat it with the skin. It's not bitter, and it doesn't get bitter even if you leave it out. It doesn't get oxidized. So there's something really beautiful about this organic stuff. It's sour, so I've added salt. मैंने पहाड़ी नून, जो मेरा मसाला मिक्सचर नून है, नमक है, उसको डुबकी लगा के, और इसके ईट किंग चिली ऑल्सो विद दिस। It's hot. There's a flavor explosion in my mouth. उसका एक एक्सटेंशन, एक लंबी वीडियो कि कहाँ से शुरू हुआ ये प्रथा, कौन यूज कर सकता था, कौन यूज करता था और क्यों यूज होता था, वो सब चीजें। ये देखिए, देखता हूँ क्या क्या होता है आगे। काम भी बहुत पड़ा हुआ है, काफी खा लिया है। तो ये जो मिर्ची है, इनको एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा है ना, ये कैमरा भी पकड़ना है। ये जो है ना, तो इसको छांट के अच्छे अच्छे वालों को, इसको हल्का सा मैं भून लूँगा, और इसमें सिर्फ राई, लहसुन और कलौंजी, जीरा, धनिया, नमक और सरसों का तेल, बस यही सब जाएगा। एंड ये अच्छे टाइम तक चलेगा। ये जो हमारा मिजो में इसको सारजुक बोलते हैं, सारजुक। नेपाली में मलेरो बोलते हैं, या मुसल्लेरी। देख रहे आप, हाथ से ज्यादा करूंगा तो फिर आंख में लग जाएगा, तो इसलिए मैं चॉपस्टिक यूज कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। मसाले दिखाऊंगा जो अचार में जाएगा, तो ये देख के चौंकना मत। सबसे पहले हल्दी, काली मिर्च,
और इसको मेस, हिंदी में नहीं पता, ये छोटी वाली राई, काला नमक, ये पहाड़ी राई और पहाड़ी जीरा, ये नॉर्मल मोटी वाली, ये कलौंजी, अनियन सीड्स, ये धनिया साबुत, ये पीली वाली राई, सरसों, सॉरी ये भी सरसों है, ये है आपका अजवाइन, ये जीरा, मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ये स्पेशल एक विनेगर में मिर्ची डुबाया हुआ अचार है जो मेरे मुसलेरी के अचार में जाएगा। तो जीरा, मेथी, पीली राई, कोरिएंडर सीड्स और ये पहाड़ी राई, ये नॉर्मल राई, छोटी राई और ये ब्लैक पेपर, इसको हल्का सा टोस्ट करूंगा और बाकी चीज वैसे ही, और हमाम दस्ते में उसको कूट के देन आई विल यूज इट अपने अचार में। मैं अभी मेरे मसालों को रोस्ट करूंगा, ज्यादा मसाला यूज नहीं होगा, हालांकि बहुत सारे तरह तरह का मसाला है। द ओनली रीजन इज कि ये स्वाद बढ़ाता है, यू नो, इट रियली मेक्स द फूड टेस्ट रियली गुड। गरम हो रहा है, ये गया जीरा, ये गया मेथी, ये गया सफेद राई, देखिए कितना कम क्वांटिटी है, ये गया पहाड़ी राई और जीरा, ये गया छोटी राई, ये गया काला मिर्च और इसको क्या बोलते हैं, स्टार एनीस को वो भी बोलते हैं, कलौंजी वगैरह मैं बाद में डालूंगा, अभी नहीं। और अपना जो रेगुलर मस्टर्ड सीड्स है, ये थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इससे अचार में बहुत अच्छा स्वाद, और ये ज़्यादा नहीं पकाना है मेरे को, पकाना नहीं है, भूनना नहीं है अच्छे से। ये हो गया, बस हो गया, हल्का सा चटकने लग गया है। अब इसको हमाम दस्ते में ट्रांसफर करूँगा, भून लूँगा, क्योंकि इसको कूटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा हार्ड होता है, बट इसका तीखापन अलग ही लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा तीखा होता है और टेस्टी तो ऑफ कोर्स माशाल्लाह, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी फ्रूटी डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ अ फ्लेवर टू इट। तो इसकी अलग एक यू नो पहचान है। दिस इज आई थिंक द बिग ब्रदर ऑफ बर्ड्स आई चिली। तो ये भूनता रहेगा, तब तक मैं अपने मसाले को थोड़ा कूटता अपने हमाम दस्ते में। बहुत ज्यादा नहीं है मसाला, बस इसको कूटना है मेरे को, एंड देन वी विल प्रोसीड आगे। मैं मिक्सी से ज्यादा ये प्रेफर करता हूँ, मेरा मिक्सी एक्चुअली खराब भी हो रखा है, तो इसमें या सिलवट्टे में करता हूँ नॉर्मली ना। इट्स गुड प्रैक्टिस, गुड एक्सरसाइज, और अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करने का एक तरीका भी है। इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट एडवांसमेंट्स और मॉडर्निटी or science or anything like that, but within my limits, within the parameters that I set. I don't want to be overwhelmed by too much of materialism. बहुत ज़्यादा पैसे से मैं प्रभावित इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं करता हूँ, क्योंकि 20-25 साल लगा दिए ना कॉर्पोरेट जॉब में। हुआ क्या, हायरार्कीज ये वो एस लिकिंग करते रहो, मेरे से नहीं होता भाई, अब नहीं होता है। कहाँ एक बुरखा लड़के को आप बांध करके रखोगे इसमें कॉर्पोरेट खुंडी में। और दुनिया में जो हो रहा है हम देख ही रहे हैं, कितने सारे केसेस हैं डिप्रेशन के, इनसिक्योरिटीज के। ठीक है, मेरे अपने इनसिक्योरिटीज हैं, बट वो इतने भयानक नहीं है जब मैं कॉर्पोरेट में करता था। यू नो, आई एम फ्री टू लिव द लाइफ आई वांट एंड आई एम आउट ऑफ द मैट्रिक्स। देश की उन्नति should never come at the cost of people's happiness. ये मेरा पर्सनल राय है। लोगों की खुशी और समृद्धि ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उनको उलझाए रखो आप चीप थ्रिल्स और चीप एंटरटेनमेंट में, because that is not good first of all. तो मैं इसको निकालता हूँ और मिर्ची को कूटता हूँ। मैं थोड़ा मिर्ची को कूटने में ना थोड़ी सी जान निकल जाएगी मेरी, बट इट्स ओके। एक एक करके डालूंगा मिर्ची। एंड यार पता है,
मोर देन 80% लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास तामझाम नहीं है जो बॉलीवुड स्टाइल का या हॉलीवुड स्टाइल के लेवल का वीडियोस बनाने का, बट एटलीस्ट सपोर्ट तो कर सकते हो ना। एक लाइक ही तो करना है, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा, मैं थोड़े से पैसे कमा पाऊंगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई वीक नहीं मान रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत में आपकी सहायता चाहिए ना। एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊंगा, यू नो, अच्छे इक्विपमेंट्स होंगी, अच्छी तरह से शूटिंग होगा। तो मैं प्रिटेंड नहीं करूँगा कि मेरे पास बहुत है, यू नो, इधर उधर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, जाता हूँ इधर उधर, वो मेरे जॉब के रहते मैं चले जाता हूँ। अपने दम पे मैं कभी नहीं जा सकता यार, मैं एटलांटिस जैसे होटल में मैं कैसे जाऊँगा अकेले। आई मीन आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी और रिसोर्स ना, या बजाया या लंकावी में अंडमान रिजॉर्ट जैसी जगह पे मैं अपने दम पे नहीं जा सकता ना। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। 60-70 हज़ार रुपये एक रात में दे के होटल रूम में फैंसी कार से निकल के, वो वीडियोस में अच्छे लगते हैं और लोग वही देखते हैं। किसी भले आदमी ने बहुत अच्छी बात कही है जो आपसे शेयर करूँगा, थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ ताकि पूछने में ईजी हो। बस आदमी ने कहा कि आप दूसरों का घर देख के अमीर नहीं बन सकते हो, ईर्ष्या जरूर कर सकते हो। You know, you cannot become rich by looking at another person's house or success or money or style, जो कि वही सब तो बिक रहा है सोशल मीडिया में, और लोग जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, है कुछ नहीं। यू नो, सब्सटेंस नाम की चीज़ नहीं है। किसी ने एक किताब पढ़ी हो तो आप बताइए, किसी की क्वालिफिकेशन अच्छी हो तो आप बताइए। और एरोगेंस सबसे गंदी चीज़ होती है, वो ना एक स्वाभिमानता नहीं होता है, वो एरोगेंस, क्या बोलते हैं उसको, घमंड है ना, घमंड बोलते हैं ना शायद। सो दैट इज नॉट गुड। एनीवे, मैं अब वो बाकी का सामान लेके आता हूँ। मैं कैमरा को ना थोड़ी सी ऊंची उस पर रखता हूँ। अब 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अपना कैमरा मतलब फोन रख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मेरा बनाया हुआ एक पेंटिंग है, ये स्टील का बर्तन था, इसमें मैंने एक राजा रानी का पेंटिंग बनाया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें मैं करते रहता हूँ, ये थोड़ी बहुत मेरे ब्रेड एंड बटर में यही सब काम आती है। इसके ऊपर मैं कैमरा रखूँगा। और ना, हम नेपाली में खिसी करना बोलते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, which is the, मेरे हिसाब से worst kind of behavior that a human being can you know do, खिसी उड़ाना किसी का। और एक बहुत पुराने संत थे, सेज, तो उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अमीरों को सराहते हैं, जबकि वो अमीर लोगों से उनको कुछ नहीं मिलना, बट उनको सराहते हैं। और जब गरीब है और प्रॉब्लम में लोग हैं, उनकी वो खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको लुक डाउन, मतलब कि नीचे देखते हैं। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। I've experienced in a severe form discrimination, हर तरीके का। I mean, human beings are human beings everywhere. ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, and I feel I'm fortunate to have experienced that. कि मेरे को एक बहुत easy going रास्ता नहीं मिला कभी लाइफ में ना, कि आरामदायी रास्ता जिसे कहते हैं ना, ये सब कुछ चल रहा है, अच्छा भला चंगा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी लाइफ में। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये देखिए मैंने किस तरह से इसके ना ये डंठल निकाल रहा हूँ हल्के हल्के। ये ना ताज़े ताज़े अगर पेड़ से निकाले हुए होते तो अलग, अब ये कितने दिन कहाँ से ट्रैवल करके तो आया है किसी पहाड़ी इलाके से। अब इसमें एक और मेरा काम है कि छोटे छोटे मिर्ची को मैं ऐसे ही, इसका डंठल मेरे को निकालने पड़ते हैं ना ऐसे। ये जो मिर्ची दिख रहा है ना आपको, ये डंठल निकाल के। और अगर आपको ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्योंकि इनका ना बहुत शॉर्ट सीजनल लाइफ होती है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या डीएम या कमेंट बॉक्स में नीचे
आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फिर मैं आपको ये ला के दे दूंगा। ये सब चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ करता हूँ ना अपना ऑर्गेनिक, तो ये जल्दी सड़ भी जाते हैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी प्रिजर्व करना पड़ता है। या तो आप नमक में कीजिए, या मैं थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन स्टाइल मसाले डाल के प्रिजर्व कर रहा हूँ। तेल को क्या बोलते हैं? सरसों का तेल। तो कच्ची घानी जो तेल होती है उसको हम लोग एटलीस्ट मैं सबका क्यों लूँ वो ना, मैं उसको कच्चा ही डालता हूँ, बिकॉज आई लाइक द स्मेल ऑफ दैट रॉ मस्टर्ड। उसकी मेरे को खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और उसका जो तेज तीखापन जो होता है ना, उसी में मजा है। लोग तो पता नहीं पका के चीजों को उसकी जान ही निकाल देते हैं, पका पका के चीजों की ना। तो वो ना, शरीर जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन। तो वो शरीर में दिखता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम रोगी मिलेंगे आपको। और ये भी डालूंगा, इसको मैं डंठल के साथ ही डालूंगा इसमें ना। 3 थोड़े से सड़े हुए थे, ये मैं ऐसे ही खा लूंगा चटनी या कुछ बना के। रोस्टेड चटनी वो भी दिखाऊंगा आपको, टमाटर, वो पहाड़ी टमाटर है ना। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का आपको क्या बोलेंगे उसको, अंदाज़ा कैसे होगा कि ये ऑर्गेनिक है करके। तो पहले तो मैं इसमें ये डाल रहा हूँ, ओके। ये जो कुटा हुआ या कुटी हुई मसाला, उसमें ये दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च, ओके। इसमें 1 चम्मच, 1 टीस्पून हल्दी, बिकॉज हल्दी ऑल्सो गिव्स अ गुड, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ओके। उसके बाद वेयर इज माय चम्मच, थोड़ा सा 1/4 ऑफ अ टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट, ओके। ये डाल दिया मैंने। अब इसमें कैरोम सीड्स भी बोलते हैं, अजवाइन, नेपाली में हम लोग ज्वानो बोलते हैं इसको, ये थोड़ी सी। और इसमें जाएगा हींग। हींग भी एक अच्छा सा स्वाद देता है उसमें ना, और गलाने में, वैसे तो बहुत गलाने की जरूरत नहीं, बस इतना सा हींग इसमें जाएगा, ओके। देन आई विल पुट इन मिर्ची का पाउडर, जो दरदरा कुटा हुआ मिर्ची है ना, उसका मैं 1 टीस्पून, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं, वो, क्योंकि अचार है तो थोड़ा सा चटकदार होना चाहिए, चटकारा होना चाहिए उसमें ना। अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट of having an achar which has got no स्वाद in it। और नमक also 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा इतना, बस that's it। एंड मेरा जो ये स्पेशल विनेगर सोक्ड जो चिली है ना, उसका 1 चम्मच, इसका 2 चम्मच, और 3 चम्मच, और कुछ कुछ मिर्च के टुकड़े भी इसमें मैं डाल देता हूँ, जस्ट लाइक सो दैट इट लुक्स कलरफुल। सॉरी, मेरा इंग्लिश निकल ही जाता है। ये ऐसे, ओके। अब मैं इसमें तेल डालूंगा, तेल, मीठा तेल, हम लोग मीठा तेल बोलते हैं, पता नहीं क्यों, बट ये मीठा तेल इसमें डालूंगा, सो दैट ये मेरे पास एक ये है कच्ची घानी, ये डायरेक्ट इस पे जाएगा। अंदाजे से डाल रहा हूँ मैं, लेट्स से रफली ½ कप टाइप्स, ओके। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। आई थिंक इट्स लुकिंग, लाइटिंग का बड़ा चक्कर है यार, मैं करूँगा। मेरे प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होगी, आप थोड़ा सा बिलीव इन मी, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट, और मैं सब कुछ लाके आपको वैसे ही वाले वीडियोस डालूंगा जो आप देखना चाहते हो, जिसमें एक्साइटमेंट हो, थोड़ी मूवमेंट हो, और एडिटिंग अच्छी हो, यू नो, ऑल दैट। फिलहाल तो आई एम अ 1 मैन आर्मी, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है अकेले। ये देखिए किस तरह से लटपट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा चखता हूँ, इसमें खट्टापन की थोड़ी कमी है जो कि इससे निकलेगा, बट इसको असिस्ट करने के लिए मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालूंगा, वो है थोड़ी सी एसिटिक एसिड, थोड़ा सा 1 चुटकी बस। विनेगर तो डल ही चुका है हमारा,
अब इसको बॉटलिंग करते हैं। बॉटलिंग के लिए मेरे पास ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड बॉटल है। स्टेरिलाइज्ड बॉटल में मैं इन सबको डालूंगा आराम आराम से। सबसे पहले तो बड़े को डाल देता हूँ, ओके। फिर ये सारे, और ये जब 1-2 महीने में खाने लायक हो जाएगा ना, तब ये सीजन भी खत्म हो जाएगा इसका। ये फरवरी मार्च तक ही रहता है ये वाला फ्रूट पहाड़ों में। आई थिंक हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में भी मिलता है। हमारा है ईस्टर्न हिमालयस, और मतलब जहाँ मेरा घर है, वैसे मेरे पूर्वजों का घर तो एक्चुअल हिमालयस में है, वेस्टर्न नेपाल में, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह है ना, तो जहाँ पे पहाड़ है सबसे ज्यादा रेंज, माउंटेन रेंज, वहां पे मेरे पूर्वज वहां से आए हैं, ओके। तो ये सब हमारा खाना पीना है वहाँ का, जो मिलता है सीजनल, उसको प्रिजर्व करते जाओ, रखते जाओ। और इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगा, इसमें चावल डाल के आई विल ईट इट लेटर। अब इसमें थोड़ा सा और तेल डाल दूंगा, एंड देन इसको धूप, क्योंकि धूप तेज होती है यहाँ की, तो ज्यादा धूप नहीं दूंगा इसको, जस्ट इनफ फॉर अ डे और 2, एंड वो भी पूरे पूरे दिन नहीं डालूंगा धूप में। अब देखिए, डजंट इट लुक प्रीटी? सुंदर लग रहा है ना? अच्छा भी दिखाऊंगा आपको, अच्छा शॉट आएगा, लाइटिंग। ओके, सो दैट इज माय सिल्वर वैली अचार विद बर्ड्स आई चिली, राजा मिर्ची एंड इंडियन स्पाइसेस। पूरे दिन के काम के बाद दिस इज माई इवनिंग स्नैक। इट्स सडनली गॉटन वेरी कोल्ड, और ये समोसे मिल गए थे। कैन यू गेस द प्राइस ऑफ दिस समोसा? यू विल बी शॉक्ड। इट्स नॉट गुरमे समोसा, ओके, इट्स अ चीप रोड साइड स्टॉल समोसा। काफी होता है। अब इसको कटोरी में डालता हूँ।